नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। यूक्रेन और रूस युद्ध को 100 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, बावजूद इसके सुलह का कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। रूस और यूक्रेन की जंग ने आम लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। यूएन के मुताबिक 30 लाख बच्चों की पढ़ाई छूट गई। रूस धार्मिक स्थलों को भी लगातार निशाना बना रहा है। रूसी हमलों ने यूक्रेन के 113 चर्च तबाह हो गए हैं। वहीं तेजी से पिघलते ग्लेशियर चिंता और समस्या का सबब बन गए हैं। एशिया महाद्वीप में 150 करोड़ से ज्यादा आबादी पानी के लिए इसी पर निर्भर है। तो चलिए इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। मारियापोल के अजोवस्टल स्टील प्लांट में फंसे यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। अब जानकारी मिली है इन सैनिकों को रूस भेजा जा रहा है। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक करीब 1000 सैनिकों को रूस भेजा गया है। रूस के लिए सेवरोडोनेस्क शहर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। यहां कब्जा होते ही डोनेस्क के मुख्य शहर क्रामाटोर्स्क का रास्ता खुल जाएगा। सेवरोडोनेस्क के कम से कम 70% क्षेत्र में रूसी नियंत्रण होने की सूचना है। हालांकि यूक्रेनी सेना ने इसे इनकार किया है। यूक्रेन का कहना है कि यहां जंग जारी है। सरगेई शोइगु ने कहा, पुतिन के आदेश पर हम गेहूं की सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि यूक्रेन बंदरगाहों पर जहाजों को पहुंचने के लिए माइंस को हटा दिया गया है। हर जहाज को हमारी सेना चेक करेगी और जब तसल्ली कर लेगी उनके जरिए हथियार नहीं पहुंचाए जा रहे तो जहाजों को बंदरगाहों तक जाने दिया जाएगा। यूक्रेन और रूस युद्ध को 100 दिन से भी ज्यादा हो गया है, बावजूद इसके सुलह की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। रूस और यूक्रेन की जंग ने आम लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। यूएन के मुताबिक 30 लाख बच्चों की पढ़ाई छूट गई। रूस धार्मिक स्थलों को भी लगातार निशाना बना रहा है। रूसी हमलों में 113 चर्च तबाह हो गए हैं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। पानी के अंतिम स्रोत के तौर पर तिब्बत पर निर्भर लोगों के लिए तेजी से पिघलते ग्लेशियर चिंता और समस्या का सबब बन गए हैं। एशिया महाद्वीप में 150 करोड़ से ज्यादा आबादी पानी के लिए इसी पर निर्भर है। एशिया की ब्रह्मपुत्र, गंगा, मेकोंग और यांगत्जे जैसे बड़ी नदियां यहीं से निकलती हैं। तेजी से बढ़ती पर्यावरण संबंधी समस्या के कारण क्षेत्र को बड़ी क्षति की आशंका है। एकीत पर्वतीय विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की तिब्बत प्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान है कि कार्बन उत्सर्जन की निगरानी और इस पर नियंत्रण के तेज प्रयास नहीं किए गए तो ग्लेशियर का 1/3 हिस्सा पिघल जाएगा। इससे पर्यावरण की समस्या खड़ी हो जाएगी। इसके बाद हालात और बिगड़ते जाएंगे। तिब्बत में रहने वाले लोग अपने अधिकारों और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। तिब्बती अपना पर्यावरण बचाना चाहते हैं, लेकिन चीन के कब्जे के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। तिब्बत में बड़े पैमाने पर शिकार खेला जाता है। चीनी सरकार पूरे इलाके में अवैध शिकार को प्रोत्साहित करती है। चीन सरकार की ओर से वनों की अंधाधुंध कटाई के कारण आच्छादित क्षेत्र कम हो रहे हैं। इसके कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी समस्या भी है। कई प्राकृतिक संसाधनों का केंद्र होने के कारण तिब्बत को अत्यधिक खनन की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। कारोबार बढ़ाने के नाम पर चल रही इन गतिविधियों के कारण भूमि और इसकी गुणवत्ता तो प्रभावित हुई ही है, प्राकृतिक संसाधन भी कम हो रहे हैं। उद्योगों का दूषित उत्सर्जन सीधे नदियों में छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण की समस्या और बढ़ गई है। फिलहाल आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आरएनआई न्यूज़।